देखिए, आज की क्लास में हम लोग ये टॉपिक कोडोमिनेंस क्लियर करने जा रहे हैं, जबकि ये ऐसा टॉपिक है कि ये एक क्लास में कंप्लीट होना पॉसिबल है ही नहीं। बहुत सारी क्लासेस लगती हैं। इसके लिए रीजन ये है कि कोडोमिनेंस में बच्चों को बहुत सारे केसेस समझने होते हैं। केसेस का मतलब जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं उन सारी पॉसिबिलिटीज को हम लोगों को समझना होता है। ठीक है, मैं बस समझा रही हूँ अभी आपको कोडोमिनेंस। ठीक है, मैंने क्या किया, ये क्रोमोसोम्स बना दिए यहाँ पे। मेल साइड वाले भी क्रोमोसोम को मैंने यहाँ पे बना दिया। रफ पेज है, आप लोग भी बना सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, और ये फीमेल है। अच्छा, अभी तक क्या सिखाया मैंने आपको? अभी तक मैंने आपको बोला कि अगर हम इसको सेपरेट करते हैं तो एक पोजीशन पे, मतलब एक लोकाई पे हम लोगों को 2 अलील्स देखने को मिलते हैं, है ना? यही सिखाया मैंने अभी तक। अब क्या होने वाला है, यहाँ पे जाके एक सिंगल पोजीशन पे 3 अलील्स अवेलेबल होंगे। दैट इज IA, IB एंड स्मॉल I। ठीक है, सेम इसी तरीके से फीमेल में भी IA, IB एंड IO। ठीक है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब ये पॉसिबिलिटीज हम लोगों को देखने को मिल रही है, मतलब यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो एक बात कॉमन सेंस हम लोग लगाते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ से इस IA को उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐसे लिख दिया मैंने IA, मतलब मेल साइड से इस चीज की गारंटी है कि जो क्रोमोसोम जाएगा दैट इज IA, ये जाएगा। ठीक है, तो क्या ये जो IA है ना, क्या ये तो रैंडम सिलेक्शन है। ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई चॉइस कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो IA है, ये IA के साथ भी अपना कॉम्बिनेशन शो कर सकता है। फिर ये क्या कर सकता है, IB के, ये देखिए तीनों पॉसिबिलिटीज है इसके पास। IB के साथ भी अपना कॉम्बिनेशन शो कर सकता है आपको। ठीक है, और देन ये क्या कर सकता है, IO के साथ भी अपना कॉम्बिनेशन आपको शो कर सकता है। ठीक है, अब अगर हम लोग IB की बात करें, किसकी बात करें हम लोग, IB की बात करें। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, इसमें भी कुछ नया नहीं है। ये देखिए IB, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो इसकी भी 3 पॉसिबिलिटीज है। मैं ऐसे इसलिए लिख रही हूँ ना, ताकि आप लोगों को याद रहे एग्जाम तक। हालांकि इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, मुझे टेबल बनाना ही है इसके लिए, बट मैं आपको याद कराना चाहती हूँ। होता है ना क्लास में आप लोग देखते हैं कि टीचर ने ऐसे ऐसे लिखा था तो याद रहता है। ठीक है, चलिए, इसकी भी तीनों पॉसिबिलिटीज है। क्या ये IA के साथ भी क्रॉस कर सकता है, मतलब इसके साथ भी ये अपना कॉम्बिनेशन शो कर सकता है, IB के साथ भी कर सकता है। और क्योंकि ये क्या है, रिसेसिव ट्रेट है, तो इसको हमेशा हर जगह हम लोग स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी रह गई है, ये IO जो है, ये IO के साथ भी अपना कॉम्बिनेशन शो कर सकता है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पनेट स्क्वायर बनाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, आप उसको पनेट स्क्वायर भी बोल सकते हैं, या फिर आप उसको एक टेबल भी बोल सकते हैं। जो आपको इजी लगे, जो आपको आसान लगे, वो आप लोग उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं बात कर रही हूँ। तो नेक्स्ट पेज पे मैं क्या करती हूँ, टेबल अभी आप लोग नहीं बनाएंगे। टेबल जो है ना, वो मैं आपको बोल दूंगी, टाइम दूंगी 2 मिनट्स, आपको गिन के ना 2 मिनट्स। अभी जो लग रहा है ना कि पता नहीं ये क्या है, मैं इतना इजी कर दूंगी कि आपको ओनली 2 मिनट लगेगा उसको बनाने में। ठीक है, तो ये मैं आपको क्या कर रही हूँ, ये मैं आप लोगों को कोडोमिनेंस समझा रही हूँ, है ना? बिल्कुल डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है कोडोमिनेंस। ये टोटली डिफरेंट क्या है, टॉपिक है। चलिए अब टेबल देख लेते हैं हम लोग इसका। ठीक है, ये तो क्रिस्टल क्लियर समझ आ गया होगा, बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने इसको समझाया है। अब हम लोग इसका टेबल देख लेते हैं। टेबल की क्या खासियत है इसकी, तो देखिए अपने आप, मैंने अभी आपको डेफिनेशन ऐसा नहीं कि मैंने जबरदस्ती रटा दिया, है ना? टोटल हम लोग को 1 2 3 4 5 6, हालांकि 7 कॉलम चाहिए था। 1 2 3 4 5 मैं बना ही देती हूँ उससे। अच्छा, मेरे ख्याल से एक कॉलम तो कम है इसमें। हाँ, अच्छा, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, रहने दीजिए इसको ऐसे। बॉक्स का झंझट ही उठाइए इसको। देखिए, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं,
हमें एक्चुअल क्या करना है, 7 कॉलम्स लेने हैं। क्या करना है हम लोगों को, 7 कॉलम्स लेने हैं, है ना। थोड़ा हैंग कर रहा है ये, हाँ चला गया। देखिए सबसे आसान एक मतलब अपना फ्री स्पेस लीजिए, और जैसे जैसे मैं आपको बताती जा रही हूँ वैसे वैसे आपको लिखना है मेरे साथ साथ, ठीक है। मतलब अभी नहीं, रुक जाइए, मैं साथ साथ नहीं, मतलब मैं दूंगी आपको 2 मिनट्स का टाइम, उसके बाद लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, तभी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना। करना क्या है, अब देखिए आपको यहाँ पे कॉलम बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। आसान है, ये नंबर में टोटल 7 होना चाहिए। ये अपने आप पता नहीं कैसे चेंज हो रहा है, कैसे होने चाहिए, ये 7 होने चाहिए, ठीक है। करना क्या है इन 7 का, तो इन 7 कॉलम्स के लिए हम लोगों को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम लोगों को चाहिए यहाँ पे एक, हम क्या करेंगे यहाँ पे मेल साइड से कौन सा अलील लिया है आपने, राइट। तो मैंने यहाँ पे मेल लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम किसका है, यहाँ पे फीमेल साइड से आपने कौन सा अलील लिया है, ठीक है। अब मेल और फीमेल दोनों अलील्स जब मिक्स होंगे तो ऑब्वियस है कि क्या मिलेगा आपको, जीनोटाइप मिलेगा। क्या मिलेगा, जीनोटाइप मिलेगा, ठीक है। जब आपको जीनोटाइप मिल गया फिर क्या मिलेगा आपको, फिर आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, अच्छा जब जीनोटाइप ऐसा है तो कौन सा ब्लड ग्रुप निकल के सामने आएगा, मतलब जो एक्सप्रेस्ड फीचर है वो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया फेनोटाइप, ठीक है। अब देखिए तो कैसे करते हैं इसको, करते ऐसे हैं, मैंने अब क्या किया, यहाँ पे एक अलील लिया, ये आई ए की तीनों पॉसिबिलिटीज बनाएंगे हम लोग, देखिए बहुत इजी है। मैंने क्या किया, 3 टाइम्स आई ए लिखा, लिख दिया मैंने यहाँ पे आई ए आई ए आई ए, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसकी जो 3 पॉसिबिलिटीज है उसको हम लोग बनाएंगे कैसे, सो देखिए आई ए जो है ये किसके साथ, आई ए के साथ भी अपना कॉम्बिनेशन शो कर सकता है, ठीक है। फिर ये क्या कर सकता है यहाँ पे आई बी के साथ भी, देन एक ही पॉसिबिलिटी तो बची है आई ओ, ठीक है। और आई बी की भी तीनों पॉसिबिलिटीज बना लेते हैं हम लोग, है ना। ये रहा आई बी, ये रहा आई बी एंड अगेन आई बी। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है इसका, यही होता है, ऐसे लिखते हैं, कोई चेंज नहीं करते हम इसमें। फिर इसकी भी 3 पॉसिबिलिटीज हम बना लेते हैं यहाँ पे, आई ए आई बी देन आई ओ। क्या बचा लास्ट में, कौन सी पॉसिबिलिटी रह रही है, एक ही तो बचा, क्या आई ओ और आई ओ, हो गया ना 7, 3 + 3 6 और 1 पॉसिबिलिटी जो आई ओ की है दैट इज 7, ठीक है। अब देखिए हम लोग अब जीनोटाइप लिखेंगे, क्या करेंगे हम लोग, जीनोटाइप लिखेंगे, ठीक है। जीनोटाइप कैसे लिखते हैं, आई ए नजर आ रहा है आपको। जेनेटिक्स की जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि जेनेटिक्स में जीनोटाइप को लिखते वक्त जब कभी भी आपको क्या करना हो, जीनोटाइप लिखना हो, क्या करना हो आपको, जीनोटाइप लिखना हो, तो हमेशा इस चीज को दिमाग में रखेंगे कि जीनोटाइप को लिखते वक्त, जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये आई ए दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये आई ए दिख रहा है, ठीक है। तो अगर ये आई ए इस आई ए के साथ क्या करता है, कंबाइन करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जीनोटाइप में क्या करना है हम लोग को, तो ऑब्वियस है कि जो जीनोटाइप इसका जाएगा वो भी क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसको देख के आई ए मेंशन कर देना है हम लोगों को यहाँ पे, ठीक है। आई ए के साथ आई बी मैच करेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे जीनोटाइप जो है आई बी, एक साथ मैं लिख दूंगी सबको, अभी बस मैं समझा रही हूँ आपको। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम स्मॉल आई ओ इज द रिसेसिव ट्रेट, तो क्या हम लोगों को लिखना जरूरी है यहाँ पे, हमेशा एक चीज याद रखिए, जेनेटिक्स में जीनोटाइप को लिखने में हमारे टीचर्स ऐसा बोलते थे कि जीनोटाइप को लिखने में दिमाग नहीं लगाना चाहिए अपना, ठीक है। जो आपको दिख रहा है वो लिखना पड़ता है जीनोटाइप में, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आई ए आई ओ।
आई बी के साथ आई ए आएगा, फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए बी। अब बी ए क्यों क्यों नहीं लिख सकते भाई, अल्फाबेटिकली हम लोग को पता है ए जो है बी के पहले आता है। अब ये है आई बी के साथ आप आई बी को मैच कराइएगा, क्या मिलेगा आपको, आई बी आई बी। और फिनोटिपिकली ब्लड ग्रुप क्या निकलने वाला है आपको समझ आ ही रहा है ना। यहाँ पे भी कुछ नहीं करेंगे, जैसे आई बी आई ओ दिख रहा है हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो लास्ट पॉसिबिलिटी जो है दैट इज आई ओ एंड आई ओ। तो मैंने क्या सिखाया आपको, जीनोटाइप को लिखते वक्त आपको बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, चुपचाप क्या करना है आपको उसको कॉपी कर देना है, बिल्कुल जो दिख रहा है उसको आपको कॉपी करना है, हमेशा इस बात को दिमाग में रखिए। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको आई ए दिख रहा है, लिखिए इसको देखिए, आई ए हो गया फिनिश। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, लिखिए जो दिख रहा है वही लिखना है, अपने मन से कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, आई ए आई बी बस। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, आई ए एंड आई ओ, ठीक है। यहाँ क्या लिखना है आपको, आई ए एंड आई बी। यहाँ क्या लिखना है आपको, आई बी एंड आई बी, ठीक है। देन क्या लिखना है आपको यहाँ पे, आई बी एंड आई ओ। कुछ ज्यादा ही गोल हो गया नहीं, ये आई जैसा नहीं लग रहा है, ये इसको मैं ठीक करती हूँ, आई ओ। और एक पॉसिबिलिटी क्या थी हम लोगों के पास, जो रिमेनिंग बचा हुआ था दैट इज आई ओ, है ना। अब क्या होता है सोचेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमें बहुत सारे केसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ केसेस हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। क्या, तो देखिए, अगर आप ऐसे पर्सन के बीच में मैरिजेस देखते हैं जहां पे मेल के पास क्या हो, जो अलील है वो आई ए जाए और फीमेल साइड से भी आई ए जाए, तो उसका जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। बहुत अच्छे अच्छे इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब मैं सॉल्व कराना स्टार्ट करूंगी तो आपको लगेगा और सॉल्व करना है और करना है। और इससे एक कंफर्म्ड क्वेश्चन बोर्ड में हर साल आता है, और ईच एंड एवरी ईयर नीट के एग्जाम में इस टॉपिक से तो जरूर होता ही होता है ना। अब यहाँ पे ए बी है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम तो यहाँ पे कोडोमिनेंस पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कोडोमिनेंस पढ़ रहे हैं। तो यही वो ए बी है जो कोडोमिनेंस को शो करने का काम करेगा। अच्छा, इसको देख के थोड़ा सा ना ठहर के सोचिए, आप एक चीज यहाँ पे एनालाइज कीजिए। क्या, जब ये ए और बी दोनों अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या ए बोल सकता है कि आई एम डोमिनेंट, बी बोलेगा कैसे, आई एम ऑल्सो डोमिनेंट, बी भी बोलेगा मैं भी डोमिनेंट हूँ, बी भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये कोडोमिनेंस का केस है, थोड़ा सा आगे भी देख लेते हैं, फिर हम लोग करते रहेंगे डिस्कस इसके बारे में, है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। अब क्योंकि ऐसा होता है यहाँ पे, ये स्मॉल आई ओ जेनेटिक्स में स्मॉल लेटर लिखने का मतलब है कि वो कैसा है, डॉट फीचर है, कैसा है वो, डॉट फीचर है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे इस पर्सन का या इस बच्चे का या इस ऑफस्प्रिंग का जो भी है या इस चाइल्ड का, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, क्योंकि ये जो स्मॉल आई है ये सप्रेस हो जाएगा। यहाँ पे कितना मैजिकल केस है कि इस टेबल में आपको सारे कंडीशंस देखने को मिल रहा है ना। अगेन द केस ऑफ कोडोमिनेंस दैट इज AB, then the blood group is B, यहाँ पे तो सेम है ना, B है तो क्या हो सकता है, C तो होगा नहीं, A तो होगा नहीं, क्या पॉसिबिलिटी बची है, B की, तो हमने यहाँ पे B लिख दिया है, ठीक है। लास्ट इज, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये जो है आई ओ जब आप मिक्स कीजिएगा तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, O हो जाएगा। यही वो O ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, और AB जो है वो यूनिवर्सल रिसिपिएंट होता है, मतलब ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। और O जिनके पास ब्लड होता है, मतलब O पॉजिटिव वाला केस जो है पूरे, मतलब जितने भी सारे ब्लड ग्रुप में, मूवीज हो या फिर वैसे नॉर्मली आपने पॉजिटिव नेगेटिव सुना ही होगा, सब में A पॉजिटिव A नेगेटिव, AB पॉजिटिव AB नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। तो होता ये है पूरे इस बायोस्फीयर में जितने ह्यूमंस हैं उसमें 80% केसेस पॉजिटिव होते हैं और 20% केसेस नेगेटिव जो होता है।
मात्र 20% जो है वही नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इस टेबल को बनाना है। ठीक है, अब फटाफट आप लोग बना लीजिए, जब तक मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आगे की एक्सप्लेनेशन में दे रही हूँ। आप लोग का काम क्या है, इस टेबल को बिना देखे हुए बना लीजिए, देखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको याद करा दिया है ना। तो फटाफट इसको बना लीजिए, तब तक मैं कुछ और एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको मैं दे देती हूँ, है ना। जैसे फर्स्ट केस जो है, यहाँ पे इसके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हमने क्या किया, बोला कि ये इसका, इस बंदे का, इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे ए बी लिख दिया ना, क्या किया मैंने यहाँ पे जो ए बी लिख दिया। ठीक है, तो ये कोडोमिनेंस का केस है। ये किसका केस है, ये डोमिनेंस का केस है। तीनों सबको एनालाइज कीजिए ध्यान से, तो बहुत इंटरेस्टिंगली आपको समझ आएगा, है ना। ये किसका केस है, कोडोमिनेंस का केस है। ये किसका है, ये कोडोमिनेंस का केस है। ये किसका केस है, तो यहाँ पे तो दोनों सिमिलर अलील है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बी हो गया इसका ब्लड ग्रुप, है ना। ये किसका केस है, ये डोमिनेंस का केस है। ये किसका है, ये डोमिनेंस का केस है ना। और ये किसका है, बेचारा रिसेसिव है, होमोजाइगस है, तो शो कर रहा है अपने आप को, है ना। अब ये गुड लक मना रहा है, चलो ठीक है, अच्छा हुआ दोनों हमारी वैरायटी है, तो हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बस इतनी सी बात है ना। चलिए इसको बना लीजिए, जब हो जाए तो मुझे बताइए। और मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ एटलीस्ट, ये जो ए बी है, सारे नहीं, जो ए बी जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है यहाँ पे, दैट्स द एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ये किसका एग्जाम्पल है, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ये जो आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ए बी, ये जो है ना ए बी, ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। और यहाँ पे देखिए ये जो क्या है, ये ए बी है, ये भी क्या है, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। ये भी है, ये भी है, ये दोनों क्या है, कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल हैं। ये भी है, लिख दीजिए कोडोमिनेंस। बट इसको क्लियर समझने के लिए हमने क्या किया है, सारी पॉसिबिलिटीज बना ली है ना। ये कोडोमिनेंस है, और ये भी क्या है, कोडोमिनेंस है। ये भी क्या है, कोडोमिनेंस है, कोडोमिनेंस। ठीक है, तो ये दोनों सिर्फ केसेस ऐसे हैं जो कि कोडोमिनेंस के एग्जांपल है, बाकी सारे तो आपको पता है, इसमें डोमिनेंस भी है। जब सिमिलर टाइप का होगा तो वो तो होमोजाइगस कंडीशन तो वैसे भी एक्सप्रेस करेगा अपने आप को, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हमेशा मेरी आदत है कि मैं पहले पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बच्चों को समझा देती हूँ कि हाँ ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बेसिस पे कैसे आप केसेस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसके बेसिस पे मैं डेफिनेशन लिखने को बोलूं तो ये काफी इजी हो जाता है, क्योंकि आपका तो समझा हुआ है, अब तो आपको है ही नहीं कोई दिक्कत इसको लिखने में, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस बोथ अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ये दोनों के दोनों जो अलील हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इन दिस केस बोथ अलील्स और बोथ फीचर्स ऑफ पेरेंट्स आर रिजेंबल्ड, दोनों ही फीचर जो पेरेंट के वो भी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दिख रहे हैं, इजिली आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना। ये टेबल बन गया होगा अभी तक आप लोगों का, है ना। ये बन गया, तो इसके बेसिस पे आप देखिए मैं इसको समझाती हूँ। ये तो खैर एक रफ पेज था, बट ठीक है, समझने के लिए बच्चे नोट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये देखिए, व्हाट इज कोडोमिनेंस, एंड allelic relationship in which the phenotype of both alleles are expressed in a heterozygote। अब यहाँ पे क्या होमोजाइगोट है क्या, नहीं। आपको पता है कि जब कभी भी हम लोग क्या करेंगे, कोडोमिनेंस का केस देखेंगे, तो ए और बी, क्या मतलब इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका बायो से लिंक हो, ये बोल सकता है कि ये होमोजाइगोट है। आई ए इज डिफरेंट काइंड ऑफ अलील एंड आई बी इज द डिफरेंट काइंड ऑफ अलील, है ना। तो जिसकी वजह से डेफिनेशन में हेट्रोजाइगोट लिखा जाता है, नॉट होमोजाइगोट। ये देखिए ना, ये होमोजाइगोट तो आ रहा था, कहाँ है यहाँ पे कोडोमिनेंस, ये आई ओ, यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप जिस बंदे का बनाया है, कहाँ है यहाँ पे कोडोमिनेंस, नहीं है। आई ए था, यहाँ कहाँ शो हो रहा है, कोडोमिनेंस नहीं दिख रहा है ना। तो ये केस किसका है, कोडोमिनेंस का केस है। ये जो टेबल मैंने अभी अभी बना के आपको दिया है, ये किसका है। अगर आपको बोला जाए एग्जाम में
कि एक टेबल से आपको क्या करना है, ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बीइंग्स, ऐसा आपको शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो कुछ नहीं करना है, इस टेबल को आपको बना देना। ऑनेस्टली बच्चों को उसको बनाने में 2 मिनट्स का टाइम लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता है। और ऐसे भी रूल्ड जो आपकी नोटबुक होती है उसमें बनाइए, तो ऑलरेडी लाइंस तो होती है, बस उसमें क्या करना है, आपको फटाफट इसको लिखना है। 4 कॉलम्स बना के हम लोग उसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ू मैं, थोड़ा रिटन वर्क भी हम लोग कर लेते हैं, इतना तो मैं समझा ही रही थी आपको। आगे बढ़ू मैं, हो गया ये पेज? यस मैम। ये पेज हो गया? हाँ चलिए, ठीक ठीक है, समझ आया बिल्कुल अच्छे से, है ना? कोई डाउट तो नहीं इस पेज में? इस पे बहुत सारे, अगर मैं ऐसा बोलूँ ना कि इस टेबल पे मैं 1000 क्वेश्चंस निकाल सकती हूँ मिनिमम, तो गलत नहीं है। मैं अभी तुरंत आपको एग्जांपल देती हूँ, थोड़ा सा 2-3 लाइंस लिख के ना मैं क्वेश्चन देती हूँ, मतलब आपको बहुत आसान और बहुत इजी इजी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो यही रीजन है कि इससे ईच एंड एवरी ईयर नीट में और ईच एंड एवरी ईयर बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अभी तक तुम समझ रहे थे, हमने क्या किया, बस कॉन्सेप्ट लिया है कि कैसे ये अपने आप को एक्चुअली एक्सप्रेस करता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा कोडोमिनेंस नोट कर लेते हैं। कोडोमिनेंस, ठीक है। चलिए कोडोमिनेंस, अब ये देखिए क्या सीखा अभी तक आपने। आपने ये सीखा है कि इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस बोथ अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स। तो लिखिए क्या दिक्कत है ना, जो आपका समझा हुआ है। तो होता ऐसा है कि पहले भी मैं ऐसे लिख के और मैं कुछ भी यहाँ पे मतलब रीड करके मैं आगे मूव कर सकती हूँ, बट क्या फायदा उसका, आपके दिमाग में बातें जाएंगी नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा, है ना। तो उस वजह से मैंने पहले आपको समझा दिया है, फिर मैं इसको लिखना स्टार्ट करती हूँ ताकि आपके लिए चीजें जो है वो इजी हो जाए, ठीक है। पहले इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस, इन द केस ऑफ, इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस, को मतलब ही होता है साथ साथ, है ना, जैसे कोएड, को एजुकेशन है, मतलब वहां पे बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं, है ना। कोडोमिनेंस, तो को तो बेचारा खुद ही यहाँ पे क्लियर कर रहा है ये क्या है। तो इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन, F1 जहां भी लिखा जाए मतलब दो पेरेंट्स हैं उनसे जो पहला जनरेशन बन रहा है ना, द F1 जनरेशन, द F1 जनरेशन, the F1 generation resembles, the F1 generation resembles both parents, resembles both parents, both parents, ठीक है। ये दोनों पेरेंट को यहाँ पे क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, लेकिन इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है, ओनली ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम। पूरा टेबल मैं आपको शो कर चुकी हूँ, तो अब आपका क्वेश्चन नहीं होगा कि क्यों लिखा आपने लाइन, है ना। ये फायदा होता है पहले समझने का। चलिए ह्यूमन बीइंग्स में क्या है, मैंने आपको कौन सी बात सिखाई है। अच्छा देखिए, ह्यूमन बीइंग्स में ऐसा तो नहीं कि अल्फाबेट में हम ए से लेके जेड तक लिख देते हैं, यही 3 दिखे ना आपको। तो पूछा जाता है कि ह्यूमंस में कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम दिखता है, जैसे किसी ने लिख दिया ए बी लिख दिया, किसी ने जानबूझ के ए बी, आई, आई इज द जीन, आई इज द जीन, कौन सा जीन एक्सप्रेस करता है तब आई आ जाएगा। एबीओ, तो वहां पे राइट आंसर किसको मार्क करना है हम लोगों को, एबीओ को वहां पे मार्क करना है, ठीक है। समझते हैं, जैसे जैसे लिखती जाऊंगी लिखने से भी बहुत सारी चीजें क्लियर होती है ना। आगे मैं लिखती हूँ, ये फिर हैंग कर रहा है ये, क्या दिक्कत है इसमें? चलिए आ गया शायद। नेक्स्ट लाइन जो है वो हम लोग किसके लिए लिखते हैं, ये जो ब्लड ग्रुपिंग है इसमें ह्यूमंस जो है वो कौन सा शो करते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। कौन सा सिस्टम शो करते हैं, एबीओ, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लीजिए
good and perfect, a good and perfect example, a good and perfect example is different types of, is different types of, different types of, चाहे तो आप आरबीसीज लिखिए, टाइप ऑफ आरबीसीज, या फिर इसी को मेंशन कर लीजिए, रेड ब्लड सेल्स, है ना, आरबीसीज, ठीक है, that determine, that determine, that determine एबीओ आ गया ना यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन अपने आप में, that determine एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग in human beings, in human beings, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स में कौन सा ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय जीन आई। होता है ना, हर जीन का अलग अलग नाम देते हैं हम लोग, जैसे जैसे आप पढ़ते जाइएगा सारा सीख जाइएगा, धीरे धीरे क्या होता है ये याद हो जाता है आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, इसी को आगे कैरी ऑन कर रही हूँ। एबीओ, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम is represented by, is represented by, represented by जीन आई। आपसे पूछा जाएगा, अल्फाबेट के कोई भी लेटर्स दे दिए जाएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा जीन इसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है, दैट इज जीन आई, हमेशा याद रखना है, जीन आई ऐसे कैपिटल्स में लिखना है, यही क्या करता है, इसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है, ठीक है। अब देखिए मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ, ये पेज अगर हो गया आपका, बहुत सारी चीजें हैं डिस्कशन करने की, लिखने की, वो हम लिखते रहेंगे, बट होता क्या है क्लास में एक भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेने से वो कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये पेज हो गया आप लोगों का, नेक्स्ट पेज लिखूं मैं, मूव करूं मैं आगे, है ना। यस मैम। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, मेरे साथ साथ लिखिए ताकि आपको सॉल्व करने में बनेगा। क्वेश्चन हम लोग ये लिखते हैं कि रिप्रेजेंट, इसका फॉर्मेट भी सीख जाएंगे आप लोग, रिप्रेजेंट the Punnett square, represent the Punnett square for crossing between, for crossing, for crossing between मेल, सबसे इजीएस्ट देती हूँ पहले, मेल विद ब्लड ग्रुप, मेल विद ब्लड ग्रुप AB and
फीमेल एंड फीमेल विद blood group and female with blood group। सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे ओ लिख दिया है ना, ओ हो गया, और यहाँ पे क्या है, ए बी है, ठीक है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में नहीं लिखा हो, जैसे मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, ऑल्सो मेंशन देयर फिनोटाइप्स एंड जीनोटाइप्स, ये वेल नोन होता है, ये इस क्वेश्चन के साथ कॉपीराइट में आता है। आपको जैसे वहां पे सिखाया था ना मैंने जेनेटिक्स में, कोई टीचर पूछे या ना पूछे, फिनोटाइप जीनोटाइप को लिखना होता है, यहाँ भी लिखना होता है, ठीक है। चलिए मेरे साथ साथ कीजिए इसको, शायद हो भी गया होगा आप लोगों से। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए सबसे पहले, क्योंकि आपको पहले तो बोर्ड एग्जाम में लिखना है भाई, अगर बात आती है किसकी, नीट के एग्जाम की बात आती है, तब तो ये रहा रफ पेज है आपके पास अवेलेबल, है ना। अगर नीट के एग्जाम की बात आती है तब तो ये सॉल्व हो गया 30 सेकंड में। ये देखिए आई ए आई ओ, आई बी आई ओ, आई ए आई ओ और आई बी आई ओ, शायद 30 सेकंड में मिला, देखिए हो गया ना। यानी कि पॉसिबिलिटी क्या है, 50% इसके ऑफस्प्रिंग में, मतलब ऐसे पेरेंट्स जो होंगे उनके 50% बच्चों में ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, और उनके 50% बच्चों में प्रोबेबिलिटी जो है वो ये हो सकता है कि उनका ब्लड ग्रुप बी हो सकता है। बस अगर नीट की बात है तो वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वहां तो आपने ऐसे कोई फटाफट क्या किया आपने, 5-10 सेकंड लगा के, कई बार तो होता है इसको देखते के साथ बच्चे मन में ही सॉल्व कर लेते हैं, अच्छा ये ओ है तब तो दोनों आई ओ होगा, इसके साथ बिठा दिया तो समझ गया अच्छा ये क्या है, इसका पनेट्स पर आ गया, ठीक है। बट थोड़ा सेफ साइड लेते हुए बना जरूर लेना चाहिए पनेट्स पर, है ना, जिससे कभी भी कोई मिस्टेक गलती होने के चांसेस नहीं होते, ठीक है। तो वो तो आपने देखा कि अगर हमें क्विक रिजल्ट चाहिए, ऑप्शन क्लिक करने के लिए या उस पर टिक करने के लिए, मार्क करने के लिए, उसको तो कैसे करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब बोर्ड एग्जाम की बात आएगी तो लिखना तो पड़ेगा, तो उसका ये फॉर्मेट है कि आपको जैसे मैथ्स में आप लोग लिखते हैं वैसे ही ऑलरेडी यहाँ पे कीजिए। गिवन एज क्या दिया है आपको, ब्लड ग्रुप ऑफ मेल, या फिर नहीं लिखना उतना तो कुछ नहीं कीजिए, गिवन एज क्या दिया है यहाँ पे लिख दीजिए, मेल का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, है ना। ए बी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो कहाँ से आएगा, इस टेबल से आएगा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए मैंने क्या बोला है, ए बी है, ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो देखिए ना दो है ना कोडोमिनेंस का एग्जांपल, आई ए आई बी, तो इस रिप्रेजेंटेशन को पनेट स्क्वायर बनाने के लिए लिखना होता है जीनोटाइप वाले को, ठीक है, उसको इसको लिखना होता है जीनोटाइप वाले को। हमने यहाँ पे इसका ये अलील जो है ये ऐसे बिठा दिया, हो गया बस। और क्या दिया है, फीमेल का दिया, क्या दिया है, फीमेल, है ना। फीमेल क्या है, फीमेल का ब्लड ग्रुप है यहाँ पे ओ, दैट इज आई ओ एंड आई ओ, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम लोगों को पनेट स्क्वायर बनाना है, क्या करना है, पनेट स्क्वायर बनाना है। इजीएस्ट वर्क है, काफी आसान है, आप लोग तो प्रैक्टिस में अब आप लोगों की तो कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें। चलिए करते हैं इसको, चलिए इसका पनेट स्क्वायर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे किसके लिए स्पेस रिमेनिंग छोड़ा है मैंने, पता ही आपको, फिनोटाइप जीनोटाइप, ताकि बढ़िया से लिख सके हम लोग, उसके लिए हमने यहाँ पे स्पेस है, ये पता नहीं यहाँ कहाँ से ऐसे मूव हो गया, इसका थोड़ा थोड़ा एरो जो है। अच्छा चलिए ठीक हो गया, और हम लोग इसको फिल करना स्टार्ट करते हैं। पता ही आपको अभी भी बनाया है मैंने, तो उसी तरीके से जीनोटाइप और फिनोटाइप लिख के क्या करना है आप लोगों को, इसको रिप्रेजेंट कर देना। बहुत इजीएस्ट वर्क जिसको बोल सकते हैं आप लोग, है ना, कुछ है नहीं इसमें, आसानी से इजीली हो जाता है। चलिए क्या दिख रहा है, लिखिए यहाँ पे आई ए आई बी, है ना। यहाँ क्या दिख रहा है आपको, आई ओ रिप्रेजेंट कर दीजिए। क्या क्या मार्क किया आपने, इस साइड आप क्या मार्क कर रहे हैं, मेल को मार्क करा है आपने, ठीक है। इधर क्या मार्क किया है आपने, फीमेल को मार्क किया है इधर, है ना। ये हो गया, या बीच में ऐसे इसको
डॉटेड लाइन से अलग भी कर सकते हैं। फटाफट क्या कीजिए, जीनोटाइप बिठाइए इसका, दैट इज IAIO। नेक्स्ट वन इज IBIO। नेक्स्ट इज IAIO। नेक्स्ट इज IB एंड IO, है ना। और क्या करते हैं, क्योंकि अलग से ना अगर ए लिख दे हम यहाँ पे तो वो थोड़ा ना ऑकवर्ड टाइप का लगता है। ऑकवर्ड भी बोल सकते हैं या ऐसा भी बोल सकते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि टीचर गलत समझ ले। आपने नीचे तो हो सकता है किसी एग्जामिनर के दिमाग में ये बात चली जाए कि इस बच्चे ने दो बार ए क्यों मार्क करा है यहाँ पे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका फिनोटाइप, जैसे इसका फिनोटाइप क्या होगा, ए होगा, है ना। इसको लिख के ऐसे सर्कल मार दीजिए इसके चारों तरफ, समझ आ जाएगा, है ना। यहाँ पे बी लिख दीजिए, फिर इसके चारों तरफ आप ऐसे सर्कल मार दीजिए। फिर आप क्या कीजिए, यहाँ पे ए मार्क कर दीजिए, फिर इसके चारों तरफ ऐसे सर्कल मार्क कर दीजिए। फिर यहाँ पे बी लिखिए, फिर इसके चारों तरफ यहाँ पे ऐसे सर्कल मार्क कर दीजिए। ठीक है, बारी आती है किसकी, जीनोटाइप फिनोटाइप की, है ना। तो इसमें तो मस्ट है, लिखना ही लिखना है, कोई आपसे पूछे कोई आपसे नहीं पूछे, इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने नहीं दिया क्वेश्चन में, देखिए, ताकि आपके दिमाग में ये बात रहे बोर्ड एग्जाम तक जाते जाते कि हमारे से कोई पूछे या फिर नहीं पूछे, पर हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मार्क जरूर करना है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो हाफ पोर्शन है वो जीनोटाइप फिनोटाइप के लिए सिक्योर कर देते हैं। चलिए लिखिए, अब ऐसे भी कर सकते हैं, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। क्या लिखते हैं हम लोग इसमें, रेशियो में कितनी पॉसिबिलिटीज है उसी का रेशियो लिखेंगे ना। अब जो यहाँ पे है ही नहीं, हम XYZ का लिखना स्टार्ट कर दें तो वैसा तो होगा, है ना। तो जीनोटिपिक रेशियो में हम लोग को क्या दिख रहा है, ये देखिए, जो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दिख रही है उसको लिख दीजिए। चलिए, यहाँ पे मैंने ग्रीन यूज किया तो यहाँ पे भी मैं वही यूज कर देती हूँ, IAIO, कोई दिक्कत नहीं। रेशियो, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, IBIO, है ना। IAIO कितने हैं, 2, ठीक है। IBIO कितने हैं, 2 है, दैट इज 2:2। कई बार क्या किया जाता है, इसको ऐसे क्रॉस करके और यहाँ पे दिया जाता है 1:1, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन किसकी बारी आती है, फेनोटिपिक रेशियो की, है ना। तो फिर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे फेनोटिपिक रेशियो, है ना। फेनोटिपिक रेशियो भी ऐसा ही मिलता जुलता दिख ही रहा है, आपको पता ही है, बट उसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, ब्लड ग्रुप लिखना पड़ता है हम लोगों को, है ना। जैसे शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं B.G ब्लड ग्रुप, ऐसे भी मार्क कर सकते हैं हम लोग। चलिए इसको लिख लेते हैं। फिनोटाइप में आपको क्या दिख रहा है, 2 ही टाइप के ब्लड ग्रुप यहाँ पे पाए जा रहे हैं, दैट इज ब्लड ग्रुप A रेशियो ब्लड ग्रुप B, है ना। A रेशियो ब्लड ग्रुप B, ठीक है। क्या दिख रहा है आप लोगों को, ब्लड ग्रुप A की पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे कितने हैं इस बॉक्स में, इस बॉक्स से ही तो लिखना होता है, यही तो खासियत है इसकी। क्या दिख रहा है आपको, 2:2। सेम इसी तरीके से इसके लिए भी क्या करते हैं, ऐसे कभी कभी आप देखेंगे ऐसे 1:1 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि इतना सीधा क्वेश्चन पूछा जाए आपसे। मैंने याद है आपको सिखाया था एक बार, जब मैं ये केसेस आपको जब से समझाती आई हूँ कि ईच बॉक्स रिप्रेजेंट्स 25%। अगर आपसे पूछा जाएगा कितने परसेंट इसके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है, या जो चाइल्ड होगा इनका, या चिल्ड्रन होंगे, जो भी है ना, वो कितने परसेंट बच्चे जो हैं इसके वो ए ब्लड ग्रुप वाले हो सकते हैं। सिर्फ अगर ए पूछा है, ये देखिए सिर्फ ए वाला पूछा है अगर, तो आप 25% प्लस 25%, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 50% हो जाएगी इसकी। क्या हो जाएगी, ऐसे ब्लड ग्रुप वाले की प्रोबेबिलिटी दोनों 25 प्लस 25 ऐड कीजिएगा ना, प्रोबेबिलिटी जो है यहाँ पे दोनों 25 प्लस 25 क्या कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। बहुत ज्यादा स्पेस तो नहीं है मेरे पास, बट यहाँ पे हो सकता है। ईच बॉक्स रिप्रेजेंट्स
25%। एक बार लिख रही हूँ, अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे बहुत गंदा सा लगेगा बार बार हम लिखे थे, बट चलिए फर्स्ट केस है तो ऐसे समझ सकते हैं हम लोग। 25%, 25% एंड 25%, है ना। ये 25%, 25%, 25%, जैसे पूछे जिस तरीके से पूछे इसको ऐड करके हम लोग लिखते हैं। 50% ऐसे हो सकते हैं ए वाले, 50% बी वाले हो सकते हैं। तीसरा कोई केस नहीं हो सकता, ये दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे। बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं इसके, जैसे नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आया ऑप्शन ए, इतना सीधा करके थोड़ी पूछेगा आपसे। ऑप्शन ए बना दिया गया, लिखा गया उसमें कि उसके सारे ऑफस्प्रिंग्स का ब्लड ग्रुप ओ होगा। ऑप्शन बी हो गया सारे ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ऑप्शन सी होगा 50% जो ऑफस्प्रिंग है वो ए ब्लड ग्रुप वाले होंगे, 50% बी वाले होंगे। सही है। ऑप्शन डी जानबूझकर वहां पे दिया जाता है क्योंकि बच्चों के दिमाग में होगा ना कि चलो एक बॉक्स तो 25% टीचर ने बताया था, तो ऐसा भी ऑप्शन होगा वहां पे। ए ब्लड ग्रुप वाले जो वहां पे ऑफस्प्रिंग होंगे वो 25% होंगे, बी वाले भी कितने होंगे, 25% होंगे, है ना। इस तरीके से आपसे वहां पे पूछा जाता है। ये हो गया बिल्कुल। इससे क्या होता है ना, एक जब आपने यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लिया क्लास में, उसके बाद इस पूरे वर्ल्ड का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है ना, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। बहुत इंटरेस्ट आता है बच्चों को इसमें करने में, उसको करके देखिएगा, है ना। जितने भी इसके क्वेश्चंस होंगे एग्जाम आइडिया में या दूसरे भी अदर सैंपल पेपर में बहुत सारे दिए हुए हैं। उसके बाद जब आप उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या है, आपको उसमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये हो गया, आगे बढ़ू मैं। हो गया ये। Yes, ma'am. चलिए समझ आया, कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्योंकि इससे कंफर्म्ड है, मैं अभी बोल रही हूँ। ये क्वेश्चन जो है ना, एक आप अपने अकाउंट में अपने जेब में आप रख लीजिए कि चलो हमने क्या किया है, जैसे पूछे जिस तरीके से पूछे 3 मार्क्स और 5 मार्क्स बोर्ड के लिए बोल रही हूँ। और नीट में तो खैर एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, उसमें तो खैर कोई दिक्कत है ही नहीं। आप पहले ही समझिए कि हमने ना अभी अभी एक क्वेश्चन जो है वो हमने अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लिया है कि चलो भाई ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया, है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया होगा। और ऐसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, देखिए एक रफ पेज ले रही हूँ बट आपकी प्रैक्टिस के लिए करा रही हूँ। इधर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्या होगा, ये ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी बताइए अगर मेल कैसा होमोजाइगस ए है। होमोजाइगस ए का क्या मतलब है, दिस वन। अगर मैं होमोजाइगस ए लिख रही हूँ और कोई बच्चा अगर ऐसा लिख के सॉल्व कर रहा है तो मैं क्या समझूंगी, भाई पता नहीं कहाँ से पढ़ाई करके आया है, ऐसा किस टीचर ने बता दिया इसको, होता है ना दिमाग में। भाई होमोजाइगस का मतलब ही बच्चा नहीं समझ रहा तो क्या क्वेश्चन का आंसर करेगा, है ना। क्वेश्चन आपको दिया है, मैं बस यहाँ पे बना के आपको बता रही हूँ। मतलब क्या बोला मैंने कि मेल जो है वो होमोजाइगस ए है और फीमेल जो है यहाँ पे होमोजाइगस बी है। इसके ऑफस्प्रिंग की प्रोबेबिलिटी बनाइए, बना लीजिए। ये देखिए आई ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चंस दे सकती हूँ आपको, बहुत सारे दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टेबल है ये, सबका सेम ब्लड ग्रुप आता है। मतलब ऐसे पेरेंट अगर हो गए तो सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा। 100% बच्चों में इस बात की गारंटी होगी कि अच्छा सबका ब्लड ग्रुप क्या होगा, यहाँ पे ए बी होगा। ये बन गया, ठीक है। दूसरा देखिए, सेकंड, यही मैं बोल रही हूँ। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है आप काउंट भी नहीं कर सकते कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व कराएगा, ठीक है। कुछ भी देखिए, जैसे मैंने बोल दिया हेट्रोजाइगस ए है, मैंने क्या बोल दिया, होमोजाइगस बोला मैंने, तो हेट्रोजाइगस भी दे देती हूँ। मेल जो है ये हेट्रोजाइगस ए है और फीमेल जो है वो हेट्रोजाइगस बी है। अब देखिए ना, बनाइए इसको, क्या है इसमें, ये देखिए आई ए आई ओ आई बी आई ओ, हो गया ना। कितना लग रहा है टाइम बताइए, 30 सेकंड से भी कम टाइम आपको इसको फिल करने में लग रहा है ना। और सारी जो है इसकी पॉसिबिलिटी वो आपको लिख देना है। ये बहुत अच्छा टेबल है। कैसे, एक जो है एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये निकल के सामने आई है कि एक का ब्लड ग्रुप क्या है, यहाँ पे ए बी है। एक का ब्लड ग्रुप क्या है यहाँ पे, ये देखिए ए बी है। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा, है ना। तो ये सारी जो पॉसिबल, एक मिनट, यहाँ पे ए है ना इसके सामने, वही मुझे याद आया, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, इसको ठीक कीजिए। चारों ब्लड ग्रुप आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, ये ए है ना, तो ए के साथ ओ को बिठाएंगे यहाँ पे, तो ये आई ए आई ओ हो गया, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया। इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ओ हो गया, है ना।
ए बी है, बी भी है, ए भी है, ओ भी है। यानी अगर ऐसे कोई पेरेंट होते हैं जहां पे मेल भी हेट्रोजाइगस ए है और फीमेल भी हेट्रोजाइगस बी है, तो वहां पे क्या पॉसिबिलिटी होती है कि चारों ब्लड ग्रुप वाले ऑफस्प्रिंग्स जो हैं हो सकते हैं। वहां पे सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25% की है। कितनी है? 25% की है। ठीक है, ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास में? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये तो बस ऐसे मैंने डेमो के लिए आपको यहाँ पे दिखा दिया कि ये देखिए एक ऐसा जो है वो आपसे पूछा जा सकता है ना। ये देखिए, तो ये जो है एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है जिसके बेसिस पे दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप फिट कीजिए, हो ही नहीं सकता कि आपसे सॉल्व ना हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं आज की क्लास में? क्लियर है बिल्कुल? सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हुए हैं। सारे क्वेश्चन जो है कोडोमिनेंस के इससे सॉल्व हुए हैं ना। और इसको देख के हम लोगों ने क्या किया है, इसको देखने के बाद फिर हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन को सीखा है, जहां पे मैंने आपको बताया है कि एक्चुअली कोडोमिनेंस इज अ केस इन विच बोथ अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स। मतलब कि वो कैसे हो गए? इन अ हेट्रोजाइगोट। तभी तो को साथ साथ करेंगे तो ऑब्वियस है क्या हो जाएंगे? ये हेट्रोजाइगोट हो जाएंगे, है ना। कोई डाउट तो नहीं आज की क्लास से? क्लियर है बिल्कुल? क्लियर है? यस मैम। हाँ, बाकी इसके आगे बहुत कुछ है इसमें कोडोमिनेंस में, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।